मथुरा में मन नहीं लग रहा है, दिनों दिन उदास अवस्था में बैठे कृष्ण और महाराज बड़ी ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि जो प्रसंग चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा है ये पूर्ण पुराण में से भगवान कन्हैया के जन्म से की कथा सबसे ज्यादा इसकी मान्यता है। बताया गया है कि भगवान का ये हृदय है, उद्धव गोपी संवाद के बारे में बताया गया कि भगवान कन्हैया का ये हृदय है। और महाराज जब आप लोग ध्यान पूर्वक सुनोगे तभी ध्यान पूर्वक हम कहेंगे। अब तो महाराज भगवान कन्हैया दिनों दिन बाद उदास अवस्था में रहने लगे, बड़े दुखी हैं, कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं। सोचते अरे वो मेरे नंद बाबा, अरे मेरी मैया यशोदा, यशोदा मैया कितना प्यार देती थी मुझे, कितने सुंदर थे मेरे बाबा। मेरे बाबा बहुत प्यार देते थे, कभी मेरे बाबा ने मुझसे आधी बात भी नहीं कहा। मैंने बहुत उद्यम काटा ब्रज में, लेकिन बाबा और मैया ने गोपिकाएं शिकायत लेकर के आती थी, एक भी बात पर विश्वास नहीं करते थे। और वो ब्रज की गोपिकाएं कितनी भली थी कि जिस दिन उस ब्रज में हम गोपिकाओं के यहाँ नहीं जाते थे, उस दिन गोपिकाओं का चेहरा उदास रहता था। वो गोपिकाएं मेरे बगैर कैसे जिंदा होंगी। एक बार मैया के पास गोपिकाएं शिकायत लेके आई, यशोदा मैया ने डांटा, बोले आज से तुम नहीं जाओगे। उस दिन हम ब्रज में नहीं रुकने के लिए गए तो गोपिकाएं फिर से पुनः मैया के हाथ जोड़कर कहने लगी, हे यशोदा मैया, आज तो कोना मेरे घर पर भी नहीं गया है। अरे हम उसके लिए मांग रखी थी, आज बिल्कुल नहीं गया, क्या मैया बात हो गई, तूने क्यों नहीं जाने दिया। यशोदा मैया प्यारी भाषा में कहती है कि गोपी तुम्हारे यहाँ ये जाता है तो एकदम मचाता है, कहीं बछड़ा ढीलता है, कहीं माखन, कहीं मटकी, कुछ न कुछ फोड़ता है, इस वजह से मैंने नहीं जाने दिया। गोपिकाएं हाथ जोड़कर रो करके कहने लगी कि मैया कन्हैया को कोई रोक नहीं है, तो इसे मेरे यहाँ जाने दो, माखन कितना खाएगा इसे खाने दो। मैया यशोदा कहने लगी कि तुम्हारा व्यापार है। और कृष्ण भगवान को यशोदा मैया समझा रहे, बेटा वहां माखन खाने मत आकर, गोपिकाओं का यही एक व्यापार है, इसी से गोपिकाएं इस ब्रज में रह रही हैं। तो गोपिकाओं ने कहा कि मैया हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे, हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कान्हा हमारे दरवाजे पर नहीं जाएगा। बड़ी प्यारी वो गोपिकाएं थी और बड़ी प्यारी वो मैया यशोदा, अगर हम खाना नहीं खाते थे रातों रात भर जागती थी। दिन में 4-4 बार मेरे पास आती थी, कन्हैया सोया नहीं सोया। जिस दिन अक्रूर चाचा मुझे लेने के लिए गए, उस दिन मैया यशोदा बिल्कुल सोई नहीं थी। मैंने जब जब जाकर के देखा तो मैया यशोदा यूं ही रो रही थी। मैंने जाकर के पूछा तो मैया यशोदा कहने लगी, बेटा तेरे सिवा मेरा इस ब्रज में कोई नहीं है।
और तू मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? बेटा मैंने बहुत समय के बाद तेरे दर्शन किए और आज तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है। मेरा तो सपना था कि कन्हैया किसी दिन इस ब्रज का राजा बनेगा। और बेटा आज वो समय आ गया है कि तू अगर राजा बने भी तो मुझे अपने राज्य में दासी के रूप में रख लेना। भगवान कन्हैया पूरे ब्रज की आजादी पे ग्वाल बाल जो खाना ले जाते थे तो मुझे सबसे पहले खिलाते थे। और जिस दिन जिस ग्वाल का हम खाना नहीं खाते थे उस दिन जबरदस्ती मुझे खिलाते थे। कन्हैया थोड़ा सा एक नेवला तोड़ ले, थोड़ा सा खाना खा ले। कन्हैया थोड़ा भोग लगा। सभी ग्वालों के भोजन पहले हम करते थे, उसके बाद वो ग्वाल करते थे। कितने सीधे वो ग्वाल थे, हम पर पूर्ण विश्वास करते थे। वो मनसुख वो छदामी सुबह होते होते हमारे गेट को बजाता था, मैया कन्हैया कहाँ है, ऐसे बुलाओ, हम गाय लेके जा रहे हैं। जिस दिन हम गाय लेके नहीं जाते तो वृंदावन का वो बाग भी सूना रहता था। यहाँ की देव की मैया है और बाकी जसोदा मैया हमारे लिए मक्खन रखती थी। और मक्खन जब नहीं खाते थे तो मैया डांटती थी, बेटा तूने क्यों नहीं खाया आज। उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव देव की मैया से मना कर देना कि मेरी थाली में आज के बाद मक्खन नहीं रखे। अरे मैं जब जब इस माखन को देखता हूँ तब तब मुझे मेरी मैया की मुझे याद आती है। मुझे सोदा मैया कितनी भोली थी। वो नंद बाबा कितने भोले थे कि महाराज तो बाबा नंद गायों को लेके जाते थे तो ये जान लेते थे, बाबा गायों को जब लेके जाते थे तो अपनी जूती लेके नहीं जाते थे। कहते थे अभी कन्हैया आएगा मेरी जूतियों को सर पर लेके आएगा। बाबा नंद तो ऐसा अवसर हम भूल नहीं सकते हैं। कन्हैया रो रहे हैं, बड़ी आंसू से लंबी लंबी धाराएं टपक रही हैं। उद्धव समझा रहे हैं, कन्हैया अरे ये संसार है, वो अधम गोपी ग्वाल पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बारे में कहीं आप सोच रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। कन्हैया कह रहे हो तब जी वो गोपी गाल जिन्हें तुम अनपढ़ गमार बता रहे हो, उनके ऐसा प्यार मुझे कभी मिल नहीं सकता है। जितना प्यार मुझे उस गोकुल में ग्वालों ने दिया है उतना प्यार मुझे कोई दे नहीं सकता है। उद्धव हम जब बाबा नंद की जूतियों को लेकर के जाते थे, बाबा नंद कहते थे कन्हैया क्यों तू परेशान हुआ। हम कहते थे बाबा तुम जूती नहीं पहन के जा रहे हैं, अभी मैया जसोदा डांटेगी और तुम क्यों नहीं जूती पहन के जा रहे हो। बाबा बहुत सुंदर जवाब देते थे, कहते थे बेटा अगर हम जूती पहन के ही जाते तो तेरे मुझे दर्शन नहीं होते। वो बाबा नंद मुझे गोद में उठा लेते थे। ऐसा शुभ अवसर, ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। अब
तो महाराज भगवान कन्हैया रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बोले उद्धव, तो गोपिकाएं सोच रही होगी मेरे बारे में, हम उनसे बोल के आए थे कि ललिता विशाखा राधा परेशान मत हो, हम तीसरे दिन आ जाएंगे। वो कहती थी कि कन्हैया तू जा रहा है, अब वापस आने वाला नहीं है। और यही धीरे धीरे उद्धव जी वही समय आ रहा है कि काफी दिन हो गए हमने उस कभी मुंह नहीं देखा जाता। अब बताइए उद्धव, यदि आप कह रहे हो कि अनपढ़ गंवार है, तो वो प्रेम कैसा था कि प्रेम के बंधन में वो ग्वाल और गोपी कुछ भी कर सकते थे मेरे लिए। जो प्रेम की और शिक्षित की भावना जो मुझे पढ़ा रहे हो तब, ये भावनाएं उन गोपियों के आगे कुछ भी नहीं है। और महाराज जैसे ही गौ वेला का समय हुआ, भगवान कन्हैया छत पर बैठे खिड़की से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं गोपी, दूर से देख रहे हैं ग्वाल वाले सभी गायों को लेकर के आ रहे हैं। एकदम कह रहे हो तब वो देखो मनसुबा जा रहा है, वो देखो चौदावी जा रहा है, इन्हें रोको, बुलाओ जरा, एक बार मेरी मुलाकात तो हो ही जाए। कितनी सुंदर वो गैया है जिन्हें हम चराते थे, कितना सुंदर वो जमुना जी का वंशी बंद है जहां पर हम सभी ग्वाल वाले एकत्रित होकर के खेलते थे। उद्धव, आप मुझे ज्ञान की बात पढ़ा रहे हो, गोपियों के आगे कुछ भी नहीं है। कितने भोले भाले वो ब्रजवासी हम पर पूर्ण विश्वास कर रहे थे। और आप एक काम करो तब, हमारी जो प्रेम का राधे थी उसे हमारे बारे में कुछ ना कुछ जाकर के बताओ। एक मेरा पत्र लेकर के आप जाओ और मेरे बारे में उनको बताना कि कन्हैया कुशल ऐसे ही है, बहुत याद करता है आपकी। उद्धव कहने लगे प्रभु आप एक पत्र लिखो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, अनपढ़ ग्वालों के चक्कर में तेरा दिमाग लगा रहे हो, पत्र लिखो, मैं लेके जाता हूं। भगवान कन्हैया ने एक पत्र लिखा, उसमें सबसे पहले भगवान कन्हैया ने राधा का नाम लिखा। राधा का नाम लेकर के भगवान कन्हैया रोने लगे, राधे, अरे राधे, तूने बहुत कुछ कहा, तू मेरे रथ के आगे लेट गई, लेकिन फिर मैंने तुझे समझाया, तू मान गई। आज राधे पता नहीं कब मेरी तेरी मुलाकात होगी, वो सखी ललिता विशाखा सभी को समझा देना कि हम तेरे पास एक बार जरूर आएंगे। बाबा नंद के बारे में लिखा, माता जसोदा के बारे में लिखा, मैया जसोदा परेशान मत हो, यहाँ पर भी देवकी मैया मुझे बहुत अच्छी तरीका से माखन और मसूरी दे रही है, समय से भोजन करा रही है, आप निश्चिंत रहे, हम आपके पास एक बार जरूर आएंगे। उद्धव जब पत्र लेकर के तैयार हुए, कहने लगे उद्धव,
अगर आप इसी भेष में जाओगे तो ब्रजवासी तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे और घुसने भी नहीं देंगे ब्रज में। आप मेरा ये पीतंबर ले जाओ, मेरे वस्त्र ले जाओ और ब्रजवासियों को बताना जाके कि कन्हैया आएगा, निश्चिंत ना हो।